This video, I will explain use of exponents to express a small number in standard form. We can denote a number in exponent form as well as in decimal form. So, in exponent form, 1000 is 10 to the power 3, 100 is 10 to the power 2, 10 is 110 and 10 to the power 0 is 1. 1 by 10 is equals to 10 to the power minus 1. ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे, उसमें मैंने आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर की थी 1 बाई ए टू द पावर m इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस m. नाउ 1 बाई 100 को 10 की पावर में लिखो, सो दिस इज 10 टू द पावर 2. अब जब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2. नाउ 1 बाई 1000 मतलब 1 बाई 10 टू द पावर 3. इसको जब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3. क्लियर है. अब अगर मुझे किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में शो करना है तो 1000 है, अगर मुझे इसमें डेसिमल लगाना है तो मैं क्या करूँगी 1000 के बाद डेसिमल लगाकर 00 लिख देंगे. सिमिलरली 100 को भी 100.00, 10 10.00, 10 टू द पावर 0 इज़ 1.00, 1 बाय 10 अगर 1 बाय 10 होता है तो आप उसको डेसिमल में कैसे लिखते हो 0.1. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. 1 बाय 100 0.01, 1 बाय 1000 0.001. नाउ एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो उसको कैसे लिखते हैं. जैसे मेरा ये बहुत एक स्मॉल नंबर है 0.00015. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है. सबसे फर्स्ट स्टेप है कि रिमूव द डेसिमल. आप डेसिमल को रिमूव कर दो. जब आप डेसिमल को रिमूव करते हो तो अपॉन में कितना आता है, डिनोमिनेटर में कितना आता है, हाउ मेनी जीरोस आते हैं 1 2 3 4 5. सो हम इसे क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 5. यहाँ तक क्लियर है. अब 15 एक नंबर है और अगर मुझे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले समझा देते हैं क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, पहले एक नंबर लिखा, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद आप कितने भी नंबर्स हों उनको आप डेसिमल के बाद लिखा जाता है. मतलब 1 नंबर डेसिमल फिर बाकी के नंबर्स. तो 15 है, इसको अगर आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे 1.5. अब 1.5 15 को 1.5 में कन्वर्ट करना है. एक लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. तो 15 को 1.5 में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से. अब 10 टू द पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो. 15 डिवाइड करो 10 से और 10 टू द पावर 4 को डिनोमिनेटर में ही छोड़ दो. अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1.5 तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हो गया. अब 10 टू द पावर 4 को न्यूमरेटर में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा. ये पार्ट क्लियर है. अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है 0.015328. अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट नंबर देन डेसिमल बाकी के नंबर्स. तो अब यहाँ पर जब हम इसमें से डेसिमल, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डेसिमल को रिमूव करना. आपने यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया तो आपके अपॉन में क्या आ जाएगा 1. पहले न्यूमरेटर लिखते हैं 15328. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने टेंस आएंगे 1 2 3 4 5 6. तो दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 आ जाएगा. ये वाला पार्ट क्लियर. अब बेटा इसमें ना हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0. अब मुझे डेसिमल को मूव करवाना है और 1.5328 लिखना है. तो कितने पॉइंट्स मूव करा रहे हैं डेसिमल को 1 2 3 4. दैट मीन्स कि अगर मैं 15328 को लिखना चाहती हूँ 1.5328 इंटू पता नहीं क्या आएगा यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा आएगा जो 10 टू द पावर कुछ नंबर होगा वो. अब वो नंबर क्या होगा वो हमें चेक करना है. तो 15328 एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमें एक स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करना है. जब भी किसी लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड होता है. अब डिवाइड किससे होगा
10 टू दी पावर कितने कितने पॉइंट्स मूव किए हमने, 1 2 3 4 पॉइंट्स मूव किए हैं। दैट मीन्स 1 5 3 2 8 को मुझे 10 पॉइंट्स मूव 4 पॉइंट्स मूव कराना, तो 10 टू दी पावर 4 लिखना पड़ेगा। बट ये तो 10 टू दी पावर 6 है, तो 10 टू दी पावर 6 को ब्रेक कर दो, 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 2। क्लियर। अब जब 1 5 3 2 8 को आप 10 टू दी पावर 4 से डिवाइड करोगे, इस वाले पार्ट को डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5328, और डिनोमिनेटर में कितना रह गया 10 टू दी पावर 2, तो इसको लिख देंगे 10 टू दी पावर -2। ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल ऑफ 1532658 आप सबसे पहले डेसिमल रिमूव करो, अपॉन में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 10 टू दी पावर 8 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या लाना है, आपको लाना है 1.5 और बाकी के सारे जितने भी नंबर्स बचे उन्हें एज इट इज़ नोट कर दो। ठीक है। अब मुझे डेसिमल मेरा, जब मैंने यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर दिया तो अब ये डेसिमल कहाँ पहुँच गया, अब ये डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब मुझे डेसिमल को मूव कराना है, तो मेरे को कितने पॉइंट्स मूव कराना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मूव कराना है। तो 1 5 पहले आप पूरे सारे न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर दो, उसके बाद किससे डिवाइड करना है, कितने पॉइंट्स मूव किया था 7 पॉइंट्स मूव किया था, तो 10 टू दी पावर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 टू दी पावर 8 को आप लिख सकते हो 10 टू दी पावर 7 इंटू 10, ये वाला पार्ट क्लियर। अब इस पार्ट को कर दो आप डिवीजन, डिवाइड कर दो। अब आप इस पार्ट को जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना रह गया 10 रह गया। इस पार्ट को आप न्यूमरेटर में ले जाओ, तो आप क्या लिखोगे इसको इंटू 10 टू दी पावर -1। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 5367.895। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया। जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा 10 टू दी पावर 3। क्लियर है ये पार्ट भी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिखना है 5 बाकी के सारे नंबर्स 5.36785 ये लिखना है। अब हमारा डेसिमल कहाँ पे पहुँच गया, ये लिख के देखते हैं। 5367895 डेसिमल आ गया यहाँ पर, अपॉन में कितना है 10 टू दी पावर 3 है। अब मुझे डेसिमल मूव कराना है, तो मुझे कितने पॉइंट्स मूव करना है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मूव करने हैं, लेकिन अपॉन में तो कितना है सिर्फ 10 टू दी पावर 3 है। तो मुझे किससे डिवाइड करना है, 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, इसको 6 बनाया पहले, ये 3 तो ऑलरेडी है, 3 और लिया है, बन गया 6 टोटल। अब किसी भी नंबर से ऐसे क्वेश्चन में हम अपने आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं, तो हमने 10 टू दी पावर 3 से अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप ऐसा करते हो ना, तो क्या होता है कि बेसिकली ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, तो आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता। तो अगर, लेकिन हमें अगर कैंसिल ही करना होता तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं, इसीलिए हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, हमने सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया। अब आपने इसको डिवाइड किया, किसको 536785 को डिवाइड किया आपने 10 टू दी पावर 6 से, और ये इंटू 10 टू दी पावर 3 एज इट इज़ है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, भाई डेसिमल यहाँ पर है, अब ये मूव किया 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मूव किया। तो जब आपने इसको मूव किया, डिवाइड किया मतलब 10 टू दी पावर 6 से, तो ये हो गया 5.36785 इंटू 10 टू दी पावर 3। क्लियर है क्वेश्चन। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहती हूँ कि जब भी हमें किसी लार्जर नंबर को जब हमें स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि कितने नंबर से डिवाइड करना है। सपोज 5365 को मुझे कन्वर्ट करना है 5.365 में,
तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि मुझे मेरा डेसिमल यहाँ पर है तो उसको उतने पॉइंट्स पर मूव कराना होता है। तो ये 3 पॉइंट मूव किया है तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? और जब 10⁻³ से डिवाइड किया है, अब मेरे पास क्वेश्चन में तो नहीं था ना, क्वेश्चन तो मेरा ये था 5365। तो जब मैंने किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना है उस चीज़ को, ये बात हमें याद रखनी है। तो ये तो डिवाइड हो गई ये नंबर्स तो, और ये आपका लेफ्ट पार्ट है तो आप उसको एज इट इज नोट कर दो। क्लियर? अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए ठीक है, अब आप इस तरीके से और क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना।